बोलो एकादशी मैया की जय। पाप मोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मैंने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाएं। इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी क्या विधि है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय मान्यदाता ने लोमश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्ररथ वन में अप्सराएं निवास करती रहती थीं। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजघोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाना गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भुजों को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसके संकेत बनाए और कुचों को कुरी बनाया। उसने मंजघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु को जीतने को तैयार हुए। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजघोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उस अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर शिव रहस्य को भूल गए और कामदेव के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजघोषा बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, सुंदरी, तुम तो आज इस संध्या को आई हो, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचन को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 माह 3 दिन हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगीं। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। मुनि बोले, हे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बता दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि बोले, पुत्र, तुमने यह
क्या किया? तुम्हारे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, पिताजी मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाएं। जमन ऋषि बोले, पुत्र तुम चैत माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। यह सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, राजन इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के स्मरण करने एवं पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने ब्राह्मण हत्या करने वाले, गुरु पत्नी गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग जाते हैं। कथासार, इस कथा से स्पष्ट है कि देहजन आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सदकर्मों का संकल्प करके बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोल एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गोबर की देनी माता, शास्त्रों में बरणी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीश के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम पटतला माह मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष की, शुक्लामल की, मैया शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष की, चैत महाबल की। चैत शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओम जय एकादशी माता। नाम बरुधिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली, मैया वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेठ,
कृष्ण पंचमी नाम निर्जला सब सुख करणी। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष रखी योगिनी नाम आषाढ़ में जानो। मैया नाम आषाढ़ में जानो। कृष्ण पक्ष भरणी ओम जय एकादशी माता। देव शयनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरणी। मैया शुक्ल पक्ष धरणी। काम का सामन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। ओम जय एकादशी माता। सामन शुक्ला होए पुत्र दा आनंद से रहियो। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवरनी शुक्ला। मैया परवरनी शुक्ला। इंद्रायश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी। मैया पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवदत्तिनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लोंद मास की करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लोंद में होए पद्मिनी दुख दारिद हरणी। मैया दुख दारिद हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। मैया प्रेम सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा वह निश्चय पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।